सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम महेंद्र चौधरी है, जामफली और बालासर से बिलोंग करता हूँ। और जो यहाँ आज 6 महीने से लगातार ये मल्टीपर्पज़ कंपनियाँ या जो किसानों के ऊपर अत्याचार कर रही है, जैसा कि अपने ओरण भूमि हो या गोचर भूमि हो या खातेदारी भूमि हो, उसमें ज़बरदस्ती प्रशासन की दबंगाई के पे और हमारे किसानों को डराया जाता है, धमकाया जाता है। 5-7 लोगों पे मुकदमा करके अंदर भी डाल दिया था। फिर हमने काफ़ी संघर्ष किया, बार बार नेताओं से संपर्क किया, उसके बावजूद भी प्रशासन हमारी मांगें नहीं मान रहा था। और हमारी ये पुश्तैनी ज़मीन है, बाप दादाओं की ज़मीन थी, तो इस ज़मीन पे ज़बरदस्ती आप कैसे कब्जा कर सकते हो? ठीक है, आप इनको पूछो भाई, जो नेता है एसी में बैठ के काम कर रहे हैं या ऊपर से सीएम और जो है उनको ये पता है कि आपके पास ज़मीन कितनी है। उधर ज़मीन नहीं थी ना, तब हमारे यहाँ आए। इतने दिन हम कहाँ गए थे? और हमारी जो अब हम खेत में बाजरा उपजा रहे हैं, चावल उपजा रहे हैं, गेहूं उपजा रहे हैं, जो भी फसल जीरा ले रहे हैं, तो ये कहने का मतलब हम किसान हैं, इसलिए आप खा रहे हो वहाँ बैठे बैठे एसी के अंदर। वहाँ पेन से लिखने से, नीतियाँ बनाने से कुछ नहीं होता है। हम किसान जब आपकी फसल हमारी फसल आपको नहीं देंगे तो आप खाओगे क्या? ठीक है, यहाँ वहाँ बैठे बैठे आप ये कर रहे हो, एसी में बैठे बैठे नीतियाँ बना रहे हो, हम किसानों को लूट रहे हो, जबरदस्ती अंग्रेजों का सा राज चला रहे हो। अंग्रेज पहले, आज से 100 साल पहले अंग्रेजों का राज था। अब हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, हमारे पास नागरिक का अधिकार है। 7 हमारे पास नागरिक अधिकार है, भारत सरकार ने दिए हैं। उस नागरिक अधिकार के तहत हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा जो खेत है वो पुश्तैनी दिए, हमारे बाप दादाओं ने लिया है, और वही जबरदस्ती आप कैसे इसमें ये कर रहे हो, वो कर रहे हो? ठीक है, और इनको ये पूछो कि आपके पास अब एसडीएम साहब है या कलेक्टर साहब है, एसपी साहब है या जो भी है, उनको पूछो कि आपके पास जमीन है? लगभग है ही नहीं। वो सिटी में बैठे, एक प्लॉट ढाबे हुए, एक मकान है, उसके ऊपर 3 मंजिल का मकान बना हुआ है, और उनको ये पता नहीं होता है कि जमीन कैसी होती है, बुआई कैसी होती है, पशुपालन कैसे होता है, जो क्या करना है अपने को। अंग्रेजों के राज की तरह यहाँ तानाशाही कर रही है सरकार, और ये तानाशाही हम नहीं चलने देंगे। हमने कई नेताओं से संपर्क किया है, रविंद्र सिंह भाटी ने हमारा बहुत अच्छी तरह से मजबूती से पैरवी की है, और उनके साथ है हम। हमारे विधायक साहब जी, जो हाई टेंशन लाइन लगी ना सर जी, ये क्या आपको क्या लगा, जो कंपनियां हैं वो आप पे दबाव दे रही है, या ये प्रशासन और ठेकेदार सब मिलके हमारे जमीनों पे कब्जा कर रही है और हमारी जमीनें छुड़ा रही है? ठीक है, हम ऐसे प्रशासन से डरने वाले नहीं है, ना ये कंपनियों वाले से डरने वाले। ये हमको धमकियां दे रही है कि आपका राजस्थान ऊर्जावान हो जाएगा, हम ये छोड़ के चले जाएंगे। तो आपको किसने यहाँ न्योता दिया था? हमारी जमीन को क्यों आप ले रहे हो? हमने तो आपको पीले चावल दिए नहीं, या आओ हमारे पास, हमारे अंदर ये पोल लगाओ या हमारी हाई टेंशन लगाओ। अगे देखो, अंग्रेज राज करता है नहीं, जद के तो गांधी जी बेचारे भोले आदमी थे, तो अंग्रेजों ने, भाई गांधी जी ने कहा कि अंग्रेज एक गाल पे थप्पड़ मारे तो अपना दूसरा गाल सामने कर देना। ऐसे हम नहीं। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, ऐसे लोग हुए थे जो लड़ लड़ के सामने मरे थे, इसलिए हम मरने के लिए तैयार हैं। और फालतू में ये जमीनें, और हम बिना कोई ऐसे ही सौंप देंगे जमीनें? हमारे कितनी बाप दादों ने मेहनत करके यहाँ जमीन रखी है, और ये दूसरी कंपनियों वाले आके यहाँ कब्जा कर रहे हैं। ये बिल्कुल अन्याय है, हमारे साथ किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। और मैं किसानों, आपने नेताओं से बात करना चाहा कि हमने बिल्कुल काफी नेताओं से संपर्क किया, काफी नेताओं ने संपर्क किया, और काफी ने हमारा सहयोग भी दिया। और कई, अब जो भी है, क्यों कहें, किसी पार्टी से बिलोंग करते होंगे या किसी संगठन से होंगे, उससे हमारे को कोई लेना देना नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारी ये जमीनें हैं, ये किसानों की जमीन है। आप हमारे घर में बिना पूछे, बिना अनुमति के आप कैसे अतिक्रमण कर सकते हो? आप ऐसा तो नहीं कर सकते। आपके कलेक्टर साहब के या एसपी के बंगले पे जाके वहाँ उसको हटाओ, पहले तो वहाँ लाइनें लगाओ, और या फैन वहाँ लगाओ आपका। हमको तो ना तो विंड चाहिए, ना सोलर चाहिए, और न तो लाइट चाहिए। हम पहले भूख नहीं मरे थे, हमारे बाप दादा 100 साल से, हजारों सालों से यहाँ जिंदगी जी रहे हैं, तो न तो हम भूख मर रहे थे और न आज हम मरेंगे। हमारे पास जमीन है तो सब कुछ है। जमीन हमारे पास छीन लेगी तो बिहार और उत्तर प्रदेश वाला हाल हो जाएगा। यहाँ वाले वहाँ उनके पास एक तो सुई टेकने के लिए जमीन नहीं है,
यहाँ आते हैं वो मजदूरी करने के लिए, लेबर के लिए 500 300 200 के लिए भटक रहे हैं। हम कहीं नहीं जा रहे हैं बाहर, हम यहाँ के हैं, बाड़मेर राजस्थान, बाड़मेर और जैसलमेर से, राजस्थान से। तो हम बाहर कहीं मजदूरी करने के लिए नहीं जा रहे हैं। हमारी खेती है, हम खेत में धान ले रहे हैं और मस्त जी रहे हैं जिंदगी, स्वच्छ वातावरण से जी रहे हैं। न तो हमारे को बीमारी हो रही है न कुछ नहीं। कंपनियां चोरी आएगी, अपने को लड़ाएगी, और कोई नेता क्या आएगी इधर उधर करके। गांव वालों को विकास हो रहा है, गाँव का रोजगार, कोई विकास नहीं, आपस में लड़ाया जा रहा है। कंपनियां बाहर से आके फूट डालो राज करो, अंग्रेजों की नीति अपना कर ये काम कर रही है, फूट डालो राज करो, और ये हम कतई नहीं होने देंगे। और जो भी इन कंपनियों के साथ जो नेता और हमारे भाई लोग जुड़े हुए हैं, उनसे हम आपके माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसी कंपनियों के चक्कर में मत आओ। 1 2 4 साल के बाद में कंपनी आपको भूल जाएगी और अपने बाउंड्री करके लोक लगा के चली जाएगी। आप और हम एक दूसरे के मुंह के सामने देखते रह जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। अभी जो जैसे अभी तारों, आपके गांव में मोस्टली अभी तारों का सिलसिला चल रहा था, हाई टेंशन वाला, इसमें आपके ग्रामीणों को कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है? हमारे को एक भी किसान का बेटा और यहाँ का मतलब नागरिक, किसी को भी कोई रोजगार नहीं दिया जा रहा है। और जबरदस्ती से प्रशासन और पुलिस बुलाकर हमारी जमीनों पे अतिक्रमण कराया जा रहा है और पाबंद किया है। 10 लोगों को 15 लोगों को जो भी सामने बोला, जैसे मैं किसी ठेकेदार या कंपनी वालों के सामने बोल गया तो मेरे को कल लेटर लेके थाने में एसडीएम साहब से और लिखा के पाबंद कर दिया गया। ठीक है, तो ऐसा है कि ऐसे पाबंदियों से हम नहीं डरने वाले हैं। हम जेल चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा विधायक एमएलए साहब हमारे साथ हैं जब तक, और हम कम्युनिटी हमारा किसान एक हैं तब तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जबरदस्ती कोई यहाँ खेत में नहीं आ सकता है। बिल्कुल। सर क्या नाम है आपका? देरावर सिंह। अब हमारे ऊपर मुकदमा किया हुआ है, कोई अंदर डलवा दिया, ये देख लो आप। ये जबरदस्ती काम चालू कर रही है। आपके ऊपर मुकदमा किया, ये देखो आप। ये बड़े 2-3 भाइयों के ऊपर किया, 10 आदमी यहाँ हमारे ढाणे के किया हुआ है। ये जबरदस्ती काम चालू करवाते हैं, हम बंद रखाते हैं। तो वो रविंद्र सिंह आप बोल दिया था, उस कारण हम ये देखो छुड़ा के आए। ये बड़े आप देख लो, पूरी यहाँ पूरा ये बेटा हैंगान पूरा ना। आप कितनी बार पुलिस आई है? ये ठीक है, कितनी बार पुलिस आई है? 10 बार आई। 10 बार, हाँ 10 बार आई। 10 बार ये मुकदमा हमारे पास कर दिया है। देखो यार, मांग पूरी करी तो आप छोड़ देंगे, नहीं तो नहीं करने देंगे। जी, पुलिस वाला कह रहा है? पुलिस वाला कह रहा है, ठीक कह रहा है, अंदर डाल देंगे। ये हमारे को मुकदमा कर रहे हैं, हम तो कानून तो नहीं करने देंगे, ये काम नहीं करने देंगे। और बंद है, पैसे देगा तो करने देंगे, नहीं तो नहीं करने देंगे। ये है हमारा मांग। मुआवजा मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं देंगे। हमारी क्या नाम है आपका? धरेंद्र सिंह। धरेंद्र सिंह जी, क्या आपको संघर्ष करना पड़ा इन 70 दिनों में? संघर्ष तो घणो ही कियो है। संघर्ष ही करा पड़ा, देखना पड़ा था ना, घणा ही दुख देखा। इंगन उठाए ले गया, पुलिस वाला आया, एसडीएम आया, बीजा हैंग आया, जबरदस्ती खेतों में काम करे। केरो खेत है, कोई किसान मतलब खेती कर रही है, तो मैंने जबरदस्ती टावर लगा हुआ है, तो किसान तो दुख तो पावे जी। ठीक है, इसलिए कंपनी ने एज कहना चाहे या कोई अधिकारी ने एज कहना चाहे कि किसानों ने मुआवजा दे, उचित मुआवजा है, देखो वाजिब है। पहले कंपनी कितनी मुआवजे बात करी और अंतिम कितने तक आई? पहले 10,000 का था, 10,000 में 50,000 तक आई, 50,000 में अभी 4 लाख आई, अब 4 लाख आई जी। 4 लाख की बदौलत आई रविंद्र सिंह जी, कहीं तो नहीं आते, रविंद्र सिंह के कारण 4 लाख आई। लोगों और कहना है कि रविंद्र सिंह तो आप रे खुद रो स्वार्थ है, ये नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई नहीं स्वार्थ। रविंद्र सिंह जी कोई स्वार्थ नहीं है। हम फोन करते हैं, अटेंड करते हैं, दूसरा नेता करते नहीं है। जो सोलर कंपनियां है, ये कंपनियां काले थाना की जानकारी बताऊं, काले सोलर कंपनी हिंग भेड़ा हुए रविंद्र सिंह माथे मुकदमा हुई है, गलत किया है। वो रविंद्र सिंह का कोई लेना देना नहीं है, गलत किया है। और उमर गणो है कि जो गांव रो जो राजस्थान रो विकास हो रही है ना, वो विकास में रविंद्र सिंह बाधा उत्पन्न कर रहा है। नहीं, कोई बाधा नहीं है, ग्रामीण का है। कोई रविंद्र सिंह का कोई लेना और ये विकास किसका कर रही है? ग्रामीणों का कर रहा है, ग्रामीणों से पूछ लो। नहीं, तभी तो आप लोगों से जानना चाह रहा हूँ हकीकत क्या गाँव। मैं ग्रामीण हूँ, मैं मोहना या पूछ लियो क्या मतलब रविंद्र सिंह माथे मुकदमो कर रहा हो, ठीक है, तो की चीज माथे कर रहा हो? मैं ग्रामीण साथे खड़ा हूँ, ठीक है,
भे ग्राम मारो वो सपोर्ट करे मैं उमर सपोर्ट करा बस यही है बीजो है कहीं सर आपके ऐसा है कि मैं कह रहा हूँ कि रविंद्र सिंह पे मुकदमा हुआ है ना, अब ये क्या है, कंपनियां क्या है कि खुद ऊपर सीएम से लेकर अपना पूरा भी इनका प्रोजेक्ट डायरेक्टर है या कोई जयन है, वहां तक ये पैसे वो करते हैं। इनको पहले पूछो कि आप सांसद या मंत्री थे, उससे पहले आपके पास कितनी संपत्ति थी और आज आपके पास कितनी संपत्ति है। आपने करोड़ों के वो बंगले खरीद रखे हैं, आपने करोड़ों की फैक्ट्रियां लगा रखी है, ठीक है, वो किसके पैसे से लगा रखी। इन कंपनियों को करके यहाँ हमारे गरीबों को पैसा चूस के कंपनियों से पैसा लेके आपने वो कर रहे हो, और हम किसान गरीब ऐसे ही मर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। पैसे आप जमीन हमसे हड़प लोगे, फिर हम किसान कहाँ जाएंगे। अगर रविंदर सिंह की गिरफ्तारी होती तो आपके क्या कदम रहेंगे? हम उनके साथ जाएंगे, पूरे आंदोलन करेंगे, थाने के अंदर धरना दे देंगे, एसडीएम ऑफिस को घेरा दे देंगे, कलेक्टर साहब को बाहर नहीं निकलने देंगे, जो भी होगा हम भी साथ में चले जाएंगे। क्या है, रविंदर सिंह को नहीं मारेंगे ना तो हमको भी कोई नहीं मारेगा, ठीक है। हाँ, एक नहीं है, हजारों रविंद्र सिंह जी हमारे लिए काम कर रहे हैं, ग्रामीणों के लिए काम कर रहे हैं, हम भी उनके लिए कुछ हेल्प करेंगे। अब जैसे आप रोज को नेता रविंद्र सिंह उवे माथे काले सोलर कंपनियां ने हेंगे मुकदमो करायो है, अगर उमारी गिरफ्तारी हुए तो थे की कदम उठाओ लूंगा? मैं खुद जाऊंगा। मैं जो भी रविंद्र सिंह ने हमने भाई रविंद्र सिंह मुकदमा हो तो मैं भी साथ में चले जाऊंगा। जेल जा रहे बेड़ा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ऐसा है सर कि मोदी जी और अमित शाह जी पूरे 24 घंटा दिल्ली में बैठे रहते हैं, ठीक है, तो फिर तीन बार अरविंद केजरीवाल क्यों वो जीत रहे हैं वहां से, ठीक है, कुछ तो उनकी कमजोरी है। अब हमारे यहाँ आके ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो वहाँ पहले दिल्ली तो आप सुधारो, यहाँ तो आप 5 साल में एक बार आ रहे हो और दिल्ली में 24 घंटे बैठे रहते हो, वहां भी आप नहीं जीत पा रहे हो, तो फिर यहाँ आके क्या भला करोगे। और वैसे पंजाब और हरियाणा को देख लो, किसान कितने वो परेशान हो रहे हैं, धरने पे बैठे, यहाँ 1 साल से धरने पे बैठे हैं, कोई मर रहा है, कोई फांसी खा रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, उनका सुध ले नहीं रही हो आप, और यहाँ आके कंपनियों द्वारा अंग्रेजों का शासन चलाकर हमें परेशान कर रहे हो। ये अच्छी बात नहीं है। आने वाले इलेक्शनों में, आने वाले चुनावों में आपकी पार्टी, आपका ये जो संगठन, ये मैं आपके इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भुगतने के लिए तैयार रहे, ठीक है, क्योंकि हम किसान गरीब कौम बीजेपी के इतने समर्थन कर रहे थे और आज हमारे को परेशान करने की वजह से हम इनसे बिल्कुल नाराज हैं। आगे ये जाने, उनका काम जाने। धन्यवाद। बिल्कुल।